गुड आफ्टरनून गाइस, ऑफिसर्स। इंडाइसिस क्या होता है? टाइप ऑफ इंडेक्स मान लो, ठीक है, कि उसमें दिया गया होता है कि कौन सी चीज कैसे होगी या क्या क्या रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। दो चीज इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक होता है WPI, फुल फॉर्म क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI से कंज्यूमर। ठीक है, सिंपल कहने की बात यह है, तुम लोग जो चीजें खाते पीते हो वो सब किस में आती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्यों? क्योंकि तुम कंज्यूम कर रहे हो, तो वो एक छोटे लेवल पे होगा या इंडिविजुअल लेवल पे। बड़े लेवल पे देखा जाए तो किसकी बात करेंगे? WPI। क्यों? वी आर टॉकिंग एट अ होलसेलर लेवल। ठीक है, बड़ी चीजों की बात, इतना बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए CPI और WPI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कि हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और उसका एक प्राइस इंडेक्स है कि प्राइस आज क्या थी, कल क्या थी, वगैरह वगैरह। होलसेल में वही चीज है बट एट अ मार्केट लेवल। क्लियर है कि ये प्रोडक्ट्स इतने में प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है कंपनी का, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो, फेयर इनफ, लिख लो भाई जल्दी फटाफट। चलो, दोनों का डिफरेंस अब थोड़ा विस्तार में देखते हैं। WPI, CPI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? इंडिकेट्स एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एट रिटेल लेवल, मतलब कंजम्पशन लेवल। ये क्या बोलता है? अमाउंट द एवरेज चेंज एट होलसेल लेवल। क्लियर है ना? इंग्लिश है और कुछ नहीं है। किसी को कुछ समझना है तो डेफिनेटली आस्क मी। ये पब्लिश कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो CPI पब्लिश कौन करता है? NSO। कल बताया था NSO के बारे में, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कल कोई ऑर्गेनाइजेशन बोला था। ठीक है, ये कौन बोलता है? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक, अरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका जो इकोनॉमिक एडवाइजर होता है। ठीक है, चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक। WPI में सिर्फ गुड्स होते हैं, ठीक है, होलसेल गुड्स होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दोनों होता है, गुड्स और सिविल सर्विसेज। UPSC के लेवल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि CPI में, सॉरी WPI में गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा लिख दे एक स्टेटमेंट कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्लूड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि WPI में सिर्फ गुड्स के प्राइस काउंट होते हैं। भाई ध्यान है सबका? ठीक है, चलो। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। CPI क्यों फाइनल स्टेज में, क्यों ट्रांजैक्शन काउंट होता है इसका? क्योंकि कंज्यूमर के बाद वेरी गुड, कंजम्पशन पे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग पे हो रहा है। प्राइसेस पेड बाय मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ये कंज्यूमर, वगैरह वगैरह। बेस ईयर याद रख लेना, WPI का 2011 पहले और CPI का 2012। अब खैर इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें होती है जो कंसेप्चुअल समझानी पड़ती है, जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है, जैसे मनी सप्लाई, ये सारी चीजें, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, करेंसी कैसे वीक या स्ट्रांग होती है, ये सब समझाने की चीज होती है। ये सब चीजें सिर्फ देखने की होती है कि हाँ, पढ़ने की चीजें समझ आ जाती है। क्लियर है? आगे चले। अच्छा, IIP क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, लिखो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है, जो जो चीजें, प्रोडक्ट्स या व्हाटएवर, उसका इंडेक्स। ठीक है, वो आगे देखेंगे अभी। क्या? हाँ लिखा ही है, नेक्स्ट में पता ही। अब ये सारा मिक्स हो गया है। IIP कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ऑफिस, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ऑफिस, ठीक है।
बेस ईयर क्या होगा इसका? सीपीआई का बेस ईयर क्या था? वेरी गुड। डब्ल्यूपीआई का इधर से कोई बताओ, डब्ल्यूपीआई का क्या? वेरी गुड, 2011 12। ठीक, हाँ ठीक है। ये बेस ईयर किस बेसिस पे लिया गया है, ठीक है? तो क्या लिखा है? लेस्पेरेस फॉर्मूला, ठीक है। लेस्पेरेस फॉर्मूला करके कौन है क्या है कुछ याद नहीं रखने, बस एक लेस्पेरेस फॉर्मूला। अगर आईआईपी के बारे में कभी कोई पूछ ले, एनडीए में तो हालांकि फिर वही बात, एक्सेप्शंस वाली बात है, ठीक है। चलो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इट मेजर्स प्रोडक्शन ऑफ 407 आइटम्स विद देयर वेट्स एज फॉलोज। इन शॉर्ट क्या बोल रहा है आईआईपी? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं सारे, टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, सर्विसेज होंगे। क्या इंडस्ट्री सर्विस देती है? प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस नहीं करती, प्रोवाइड कर सकती है। मानो कि कंप्यूटर इंडस्ट्री, ठीक है, या सर्विस इंडस्ट्री खुद एक है, या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। पर इसमें ये सब काउंट नहीं होगा, ये याद रखना। इसमें जो प्रोडक्ट्स होंगे उसी की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज की। कौन सी हमारे देश में इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी है और कौन से प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, वही देखना है। 407 आइटम्स है जिसपे आईआईपी मेजर किया जाता है, मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीजें। कौन से? प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। इसमें से ऐसा क्या है जो पता नहीं है तुम्हें? कोई और कोई और कोई और कोई और कोई? देखो, हाँ इंटरमीडिएट, पता है शुरुआत क्लासेस के शुरुआत में टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ाए थे मैंने, ठीक है। तो उसमें बताया था कि प्राइमरी गुड क्या होता है। एग्जैक्टली exactly. तो क्या हो सकता है? ठीक है, क्रूड तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्रूड। कैपिटल गुड्स में क्या होगा? मशीनरीज ले लेते, चलो कैपिटल गुड हो गया वो भी। इंटरमीडिएट गुड क्या होगा? जैसे कि कच्चा माल, पर क्या एग्जांपल? प्लास्टिक हो गया, फिर वो बात, अरे ये प्लास्टिक, इसमें इंटरमीडिएट गुड वुड हो गया, ठीक है, ठीक है जी। प्राइमरी गुड में और क्या आ सकता है? आयरन ओर हो गया, चलो आयरन ओर को तुम स्टील में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर वो स्टील को किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, तो स्टील को कैपिटल गुड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। चलो, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? टिक जाए, जैसे बताया था, जैसे क्या समझ आया साक्षी? कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड समझ आया ना? चलो, हाँ मोबाइल, भाई कार नहीं होगा, कार रहने देते हैं, कुछ अच्छा बताओ। ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूम करने हैं, ड्यूरेबल रोज यूज करने हैं, और एसी, घर क्या, घर कैपिटल होगा भाई, घर कहाँ? टीवी, फ्रिज, ठीक है, ये सब चीजें कंज्यूमर कंज्यूम करनी है और नॉन ड्यूरेबल है, जो फट से खत्म हो जाएगी थोड़े टाइम के अंदर। चलो वेरी गुड, मिल्क, ठीक है, खाने की सारी चीजें, फिर और कुछ? फट से मतलब एक हफ्ते के अंदर, 2-4 दिन में खत्म हो जाए, तो एक ही दिन में पूरा लिख लो तो पेंसिल खत्म भी हो सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हो, पर समझ गए ना, खाने की यूजुअली आइटम्स तो सारी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में आएगी। समझ आएगा टाइप्स ऑफ गुड्स ऐसे होते हैं। तो बस इसी गुड्स के एक क्या कैपिट क्या अरे वो ड्यूरेबल गुड्स, फाइनल, अरे फाइनल गुड्स बोलो। देखो वो अलग चीज है, वो जो गुड्स बताए थे ना, वो तुम्हारे माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बताए थे, ये अलग चीज है कि ये सॉरी आईआईपी के लिए कौन से गुड्स काउंट होते हैं। तो गन जरूरी नहीं है ना कि पूरा देश खरीदे, क्लियर है?
अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो इसमें नहीं आएगा। इसमें ऐसी सारी चीजें जो यूजुअली लोगों के काम में आती रहती है। और इसमें बाकी 13% काम बाकी 13% कितने हुए? 30 कितने हुए? काउंट करो फटाफट। 87 सीरियसली? 10 20 30 30 60, हाँ। परसेंटेज है ही नहीं, पता नहीं फिर तो, एक सेकेंड इसको देख लूंगा मैं, चलो। कुछ एक छूट गया होगा। उसमें पीपीटी में देखो तो सब वैसे ही लिखे। इतना ही 5 चलो मैं देख लूंगा इसको। इंटरमीडिएट गुड्स 20 30 40। नहीं अरे हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अरे हो गया, चलो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो मैं देख लूंगा। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज तो देखी चलो, कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखा। हमारे देश में 8 कोर इंडस्ट्रीज है। कोर इंडस्ट्रीज माने सबसे useful। सबसे इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट या यूजफुल, बोलो जो बोलो। इसमें भी कट हो गया। कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज है जो इसमें इंडेक्स में दी गई है, वही याद रखना है। पहले ये देख लेते हैं, प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री। बेस ईयर क्या है? 2011। सिमिलर टू आईआईपी बट 8 कोर इंडस्ट्रीज। 40% वेटेज होल्ड करती है ये सारी 8 इंडस्ट्रीज। ठीक है। कौन सी? इसको याद करने का तरीका यही है, क्या दिख रहा है? रेस्क क्रेन सीएफ, ये है वेटेज के हिसाब से। आर फॉर रिफाइनरी, रिफाइनरी सबसे ज्यादा है। कहां पे रिफाइनरी? 28%। ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी 19%। एस फॉर स्टील 17%। सी फॉर सीमेंट, कहां गया, सॉरी कोल, ठीक है 10%। सी आर फॉर क्रूड ऑयल। एन फॉर नेचुरल गैस। सी फॉर सीमेंट और एफ फॉर फर्टिलाइजर। तो ये एक टाइप ऑफ म्यूनिक्स है, देख लेना। अगर तुम्हें कुछ और सेट हो रहा है तो वो भी देख लेना, पर ये असेंडिंग डिसेंडिंग देख लेना इसका, ठीक है, कि कौन सी इंडस्ट्री का वेट सबसे ज्यादा है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में। इज इट क्लियर? ठीक है। कभी कभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो तुम्हें 8 पता होगी तो इजी हो जाएगा। फिर असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ ले। ठीक है, क्लियर है। बाकी कौन इसे पब्लिश करता है? इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर कॉमर्स मिनिस्ट्री। बेस ईयर 2011। क्लियर है। चलो, 8 कोर इंडस्ट्रीज वेटेज। अच्छा, इसमें से ऐसी किसको ऐसा है जिसको कोई पता नहीं कि अच्छा ये इंडस्ट्री में क्या होता है? जस्ट इन केस, प्रोबेबिलिटी तो नहीं है बट फिर भी। कोल पता है, कोल माइनिंग होता है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल भी माइन होता है। नेचुरल गैस, वो भी जमीन से आता है। रिफाइनरी, जो रिफाइन करते हैं क्रूड को। स्टील, जो स्टील बनाते हैं। सीमेंट, सीमेंट प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। फर्टिलाइजर मतलब खातर, हाँ खाद। ठीक है, चलो। चलो, ये तो हम कर ही रहे हैं, इसमें क्या जानना है? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी। और उसके टाइप्स क्या है? किस किस टाइप के बेरोजगारी हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। ठीक, ठीक है, चलो। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कि कोई इंसान कुछ लिमिट तक अगर पैसे नहीं कमा पा रहा है तो वो हो गया बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी में भी 2 टाइप की होती है। एक होता है वॉलेंटरी, एक होता है इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब जो मर्जी मर्जी से काम नहीं कर रहा, मेरे को नहीं करना। तो दूसरा इनवॉलेंटरी, जिसको काम करना है पर मिल नहीं रहा है। तो वॉलेंटरी का क्या होता है? ये नहीं है कि मुझे नहीं करना है जिद से। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मेरे हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है तो मुझे नहीं कर रहा है, तो मैं भी बेरोजगार हुआ। ठीक है, हाँ वो सब आएगा अभी आगे।
क्लियर है? सबकी डेफिनेशंस धीरे धीरे मैं लिखवाता रहूंगा, ठीक है? पहले समझ लेते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं। साइक्लिक मतलब क्या होता है? साइकिल टू साइकिल नहीं, जो साल में कभी कभी उसको काम मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ना। बूम एंड बस्ट साइकिल्स मतलब ड्यूरिंग, अभी मत लिखना मत भाई, समझ लो। ड्यूरिंग बूम एंड बस्ट साइकिल्स मतलब क्या होता है? कभी कभी इकोनॉमी में बूम हो जाता है, मतलब बहुत ही तेजी हो जाती है, वो बताया था। कभी कभी बहुत बस्ट हो जाता है कि एकदम मंदी, पैसे ही नहीं है, तो उसकी वजह से जो ले ऑफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड आएगा तो क्या हो गया? बस्ट हो गया कि बूम हो गया? बस्ट। कौन बूम कौन बोला भाई? अच्छा चलो, बस्ट। तो उसमें क्या हो गया? काफी वर्कर्स को कंपनी से निकाल दिया गया था। तो कोई कार की कंपनी वर्कर्स को निकाल दे 200 500, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई स्टार्टअप निकाल दे, तो उसे क्या बोलेंगे? कौन सा? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। कि एक बूम बस्ट के साइकिल के चक्कर में बस्ट आ गया और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। कैसे? ले ऑफ की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से। क्लियर है? चलो, फ्रिक्शनल क्या होता है? चलो लिखने, मान लो तुम्हारे पास कोई जॉब है अभी, ठीक है? फिर तुमने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, मेरे को कोई नई जॉब चाहिए। अब नई जॉब ढूंढ, अब ऐसा तो है नहीं कि आज जॉब छोड़ दी कल ही मिल जाएगी। कितना टाइम लगेगा नई जॉब ढूंढने में तुम्हारे हिसाब से तुम लोग? चलो 1 महीना, 1 वीक, 5 6 महीने, 1 साल, 10 साल जो लगे। तो जो टाइम गैप है ना, पुरानी जॉब छोड़ी हुई और नई जॉब मिलते के बीच का टाइम होता है, उसे क्या बोलते हैं? उस टाइम पे तुम कौन से अनएम्प्लॉयमेंट में हो? फ्रिक्शनल, क्योंकि तुम ढूंढ रहे हो नया काम। क्लियर है? चलो, ये अच्छा, ये रिवर्स नहीं हो सकता? मैंने रब कर दिया, वापस रिवर्स हो जाए। इसमें नहीं होता। चलो, डिस्गाइज कौन बताएगा? 2 3 दिन से डिस्गाइज डिस्गाइज हो रहा है। वही बताया तो था। बताओ। ये 10 लोगों की काम की आवश्यकता है, वहाँ पे 15 लोग डाल दो। एग्जैक्टली। 5 लोग। यूजुअली फार्मिंग में यही होता है कि एक ही फैमिली में अगर 10 लोग एक ही फैमिली में है, तो क्या बोलेंगे? 10 के 10 खेत में चलो। हालांकि काम का बस 6 का ही होता है। तो जो एक्स्ट्रा 4 लोग होंगे वो कौन से अनएम्प्लॉयड होंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि उनकी ऐसे कुछ नेट यूटिलिटी एक्स्ट्रा नहीं है। समझ आ रहा है? क्लियर है? एक सिंपल एग्जांपल है। एक बगीचे में, आम के बगीचे में 10 लोग 100 आम तोड़ सकते हैं और 6 लोग भी 100 आम तोड़ सकते हैं। तो तुम क्या प्रेफर करोगे? 6 वालों को लोगे? मतलब 6 वाला ही बेटर प्रोडक्टिविटी है। तो इसका मतलब क्या? जो एक्स्ट्रा 4 है वो तो कहीं ना कहीं तो अनप्रोडक्टिव है या उनकी जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ? कि वो एक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि उनकी कोई नेट प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो कहीं और ज्यादा कुछ और काम कर सकता है। ऐसा मतलब तुम्हारी डिग्री मान लो एमबीए की है, या मजनू भाई। एमबीए की डिग्री है या एमटेक की डिग्री, ठीक है? पर तुम काम क्या कर रहे हो? मान लो डिलीवरी बॉय का कर रहे हो, ऑटो रिक्शा रिपेयर। ऑटो रिपेयर, ठीक, चलो चाय बेच रहे हो, मोमोज लगा रहे। बस बस, या फुग्गा फुला रहे हो, ठीक है? तो अगर इन सब चीजों में से कुछ है तो वो क्या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से जॉब नहीं है, मतलब तुम्हारे क्रेडिट्स या फिर कैलिबर या एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से जॉब नहीं है। सीजनल क्या होता है? फार्मर्स का ज्यादा होता है। फार्मर्स का तो नहीं बोलेंगे, जैसे कि दिवाली होती है। हाँ, दिवाली जो क्रैकर्स बेचते हैं वो सिर्फ दिवाली के टाइम पे आएंगे। अभी ऐसा तो है नहीं कि 12 के 12 महीने बेचेंगे। हाँ, कुछ जगह पे क्रैकर्स हर साल पूरे साल मिलते हैं, पर वो पूरे देश में हर साल हर जगह नहीं होता।
फिर जैसे कि काइट फेस्ट, काइट्स, या फिर रंगोली, ऑर्किड्स। ऑर्किड्स का मतलब क्या होता है? बाग। मान लो किसी फ्रूट के बाग, अब फ्रूट तो जरूरी नहीं कि पूरे साल उगेगा, मैंगो है तो फिर मैंगो का सीजन समर्स में होता है, तो समर के टाइम पे कुछ लोग ऐसे होते हैं फार्मर्स जो सिर्फ मैंगो पे फोकस करेंगे, तो फिर उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। कौन से अनएम्प्लॉयड? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सीजन टू सीजन चेंज होता है। लास्ट क्या है? स्ट्रक्चरल या ओपन, कि तुम्हारी स्किल कम है और डिमांड ज्यादा है, जैसे एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, या कोई भी टॉप लेवल के एग्जाम है, ठीक है? अरे ठीक है, समझ लो, टॉप लेवल एग्जाम्स के लिए मान लो 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, या फिर चलो 10 नहीं, 8 आवर्स पर डे मांगते हैं। हाँ, पर तुम लोग देते कितना हो? 2 आवर्स, 3 आवर्स, या कोई 1 आवर वाला भी होगा, कोई 8 वाला, कोई 8 वाला भी होगा, कोई 10 वाला भी होगा, ठीक है? कोई आउट परफॉर्म भी कर रहा होगा। वेरी गुड। इसको बोलना पड़े वो नहीं करता है। काटने वाले तो समझ गए। चलो ये तो ठीक है, फनी एग्जांपल था, बट फॉर एग्जांपल तुमसे फॉर एग्जांपल तुम्हें प्लेन उड़ाना है, पर तुमको प्लेन उड़ाना नहीं आता, तुमको सिर्फ गाड़ी चलानी आती, तुम पायलट नहीं बन सकते, तुम्हारी स्किल इज नॉट सफिशिएंट टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब। क्लियर है? तो उसे क्या बोलेंगे? ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अरे मजाक था वो, तुम इसमें तो, अरे वो तो सरकास्टिकली आयरनिकली बता रहा कि अच्छा ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पर वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल थोड़ी है। अरे ये पढ़ाई का अलग चीज है। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर आ सकते हो तो वॉलेंटरी में आ सकते हो, कि तुम जानबूझ के तुमको भी नौकरी नहीं करनी, और तुम्हारी एज भी नहीं है। अब एज जैसा तो कुछ होता नहीं खैर नौकरी में, बट स्टिल कि आज अगर चाहो तो तुम एटलीस्ट कुछ तो टपरी पे तो कुछ कमा सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, पर ठीक है, अभी पढ़ने की उम्र है भाई, एम्प्लॉयमेंट की उम्र नहीं है, तो पढ़ लो। ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसा मत। इसमें एक और लाइन लिख लेना, ईदर he is not getting enough wages or he doesn't wants to work at all। या तो उसे उसकी कैपेसिटी की जॉब नहीं मिल रही, या उसे काम ही नहीं करना। सॉरी, ईदर he is not getting enough wages or he is not willing to work at all। ठीक है, जल्दी इसको खत्म करना है, चलो। दूसरी इनवॉलेंटरी क्या होता है? व्हेन अ पर्सन वांट्स टू डू अ जॉब but he or she is not getting the job। सिंपल। अब इसके रीजंस हो सकते हैं भाई क्यों नहीं मिल रही, तो वो सब छोड़ देना, सब पता ही है तुमको। पहले वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड होंगे, फिर अगर कौन सा फिनोमिनन बन रहा है, फिर उसमें कोई टाइप लगेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की एज होती है ना, एज नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अगर तुम पढ़े लिखे हो और कि भाई हाँ ठीक है इस उम्र पे एम्प्लॉयमेंट होता है यूजुअली, या इस फेज पे, वो तो हर किसी का अलग होता है ना। खत्म होने की एज, मतलब उसके बाद कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोला जाता, जैसे कि बूढ़ा हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड, वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है यार, वो डिपेंड करता है, दिस इज सो रिलेटिव इन नेचर, कि वो रिलेटिव है ना, ये क्वेश्चन रिलेटिव है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली में तुम मानते हो कि नहीं मानते। डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं 15 से ऊपर काम कर सकते हो, लोग 25 में भी नहीं करते, पर बेरोजगार भी नहीं कहते खुद को, ये धंधा है पप्पा का।
तो जरूरी नहीं है कि भाई कौन सी एज क्या है, इतना है काम का, देखो ठीक है। डिसगाइज्ड क्या होता है? नेट, प्लस की जगह एक सेकंड, लिख लिया ना ये? whose net productivity is zero। एग्जाम्पल भी लिखने हैं कि चलेगा? कि एमबीए वाला अगर चाय बेच रहा है, एमबीए चाय वाला हो गया, ऐसा नहीं। एमबीए, हाँ, ऑफिसर तो कोई नहीं होता, पर मान लो कोई एमटेक का बंदा है, एमबीए एमटेक 4 डिग्री करके रखी है और क्लर्क की जॉब कर रहे हैं, वैसे। ठीक है चलो, और क्या है? सीजनल, ठीक है, इसमें तो ये लिख लो, सीजनल में सॉल्ट पैन। सॉल्ट पेन वर्कर होते हैं ना, जो नमक की खेती भी होती है, पता है? सर नमक तो समुंदर से आता है, समुंदर तो ऑल ईयर राउंड अवेलेबल। अरे जैसे कि कच्छ, पता है कच्छ? तो वहां पे एक सीजन होता है जहाँ पे वो नमक को जमाते हैं वो लोग, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप जमता रहेगा, फिर आएंगे। तो सॉल्ट पेन वर्कर्स होते हैं, तो वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो गया, जो सीजन पे ही रहते हैं वो। हाँ सर वो कच्छ का जो छोटा है ना, व्हेन अ पर्सन स्किल या क्वालिफिकेशन लैक्स, लैक्स का मतलब क्वालिफिकेशन मतलब लैक ही होगा। इसलिए मैंने लैक ही लिखा था, स्किल्स लैक्स, ठीक है। लैक विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी नीडेड, या वो तो जॉब वट, समझ गए ना? ठीक है चलो, ये खत्म होता है अपना टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आईआईपी वगैरह, क्लियर।